सो व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें? आज वचन में से देखेंगे हम इसी चीज को। पहला यूहन्ना 5 उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत से हम देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 5 यहां पे लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने, सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता में हैं तो फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें लाइट करके बनाया, उसने ज्योति करके बनाया। उसने कहा तुम मेरे साथ चलते जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे काम को करते हुए होगे, तुम मेरे साथ ज्योति बन के चलोगे। उसने कहा अगर तुम मेरी सहभागिता में नहीं हो तो तुम लाइट नहीं हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और जब वो जा रहा था उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो दिया जो उसके पास था लोगों के लिए। उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को आंखें दो, लगड़ों को चलाओ। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाके इन कामों को करो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो उसका है वो हम विश्वासियों को वो देता है। वो ये बोलता है कि तुम जाओ, तुम प्रकाश दो, क्योंकि तुमको मैंने प्रकाश होने के लिए बुलाया है। यशायाह में वो कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर जब जब आपको वो बात करता है, बढ़ाता है, वो आपको लाइट की बात करता है, वो आपको प्रकाश की बात करता है, वो आपको नमक की बात करता है, प्रिजर्व करने की बात करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तुम वचन को मानते हो तो तुम मुझे प्रकट करोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मसीही हैं, कभी परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करते। जैसे वो 10 साल पहले थे वो आज भी ऐसे ही हैं, जैसे 20 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं। बाइबल ये कहती है अगर देखो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मुझे तेरे पांव धोने हैं। उसने कहा मेरे पांव मत धो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मुझ में कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ये बोलता है कि अगर तू मेरा काम नहीं करता, अगर तेरी मेरे साथ सहभागिता नहीं तो हम में कुछ भी साझा नहीं, हम कुछ भी सेम पेज पे नहीं कर रहे। पर अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है, तू मेरे द्वारा सहभागिता में है, तू लाइट है, तो तू काम करेगा, तू ब्राइटनेस को लेके आएगा। एटलीस्ट तू अपनी गवाही को शेयर करेगा अपने काम पे, अपने भाई बहनों में, अपने लोगों में, जहां तुझे मौका मिले तू अपने काम को करेगा। तू ये नहीं बोल सकता कि मैं लाइट भी ना दूं, मैं ब्राइटनेस भी ना करूं और मैं एक लाइट भी कहलाऊं। ये पॉसिबल नहीं। अगर तू ब्राइटनेस दे रहा है तुझे बताने की जरूरत नहीं कि तू लाइट है। पर अगर तेरे लाइफ में खुद ब्राइटनेस नहीं, तू किसी के लिए रोशनी का कोई काम नहीं कर रहा, तो तू चिल्लाता रहे कि मैं लाइट हूं, वो किसी काम का नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आज लोगों को परमेश्वर के काम का बोझ नहीं। क्यों बोझ नहीं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर के लिए देने के लिए कुछ नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्या बोलते हैं हम कि परमेश्वर तूने हमें जो दिया उसमें से एक हिस्सा तेरे पास लेके आते हैं। तूने जो दिया उसको तेरे लिए देते हैं, तू इसको ब्लेस कर। बाइबल कहती जब परमेश्वर के भवन में आओ खाली हाथ ना आओ। खाली हाथ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिना टाइथ या ऑफरिंग के, एक विजन होना चाहिए आपके पास। कैसे परमेश्वर के वचन को हम फैलाएं, किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेके जाएं। अगर आपके पास ये विजन नहीं है, आप खाली हाथ हैं, तो याद रखो वचन कहता है जो तुम लेके आओगे मैं उसको बढ़ा दूंगा। आप खाली हाथ आ रहे हैं,
वो खालीपन को बढ़ा देगा। आप एक ऐसी स्कैम को लेके आ रहे हैं, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, वो उसको बढ़ा देगा। वचन इतना क्लियर है, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया है। वो इमोशनल परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है कि आपके इमोशंस को देखे। आज ऐसे लोग हैं, मसीही भी हैं, पर नंबर 1 ड्रामेबाज हैं। बाइबल क्या कहती है उनके लिए? हिपोक्रेट्स। ऐसे फरीसी, ऐसे लोग जो दिखाने में तो वो बड़े जय मसीह की बोलते हैं, पर अंदर ऐसी पित्त, ऐसी कड़वाहट है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाइबल ये कहती, परमेश्वर ने कहा जब तुम ऐसे मेरे भवन में आओगे तो जो लेके आओगे मैं उसको बढ़ा दूंगा। ये उसका सिस्टम है। आप उसको इमोशनल नहीं कर सकते। परमेश्वर देख, अब अच्छा हूं तो देख, अब नहीं अच्छा अब मत देख, वो ऐसा नहीं है। उसने एक सिस्टम बनाया, वो हर एक चीज को सिस्टम में से लेके जाएगा। अगर आप एक ऐसे बोझ को रखते हैं कि परमेश्वर के लिए रूहों को बचाना है, वो उस बोझ को बढ़ाएगा और सोर्सेज को निकालेगा। वो आपकी इनकम को बढ़ाए, वो आपको स्ट्रेंथन करे, वो आपको सोर्सेज दे, वो कुछ भी करे, वो उसको करेगा, पर वो उसको बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है। हालेलुया। उसने कहा कि यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता में हैं। सहभागिता के लिए ओरिजिनल ग्रीक भाषा जो है, उसमें जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है कम्युनिकेशन, उसका मतलब है पार्टिसिपेशन, शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन, ये उसका मतलब है। अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ शेयर करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन के साथ हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसके साथ, वो आपको लाइट बना देगा। हालेलुया। वो आपको लाइट बना देगा। वो 1 सेकंड लगाएगा, चीजों को चेंज कर देगा। बाइबल ये बताती है कि यू हैव टू बी ए लाइट। हमारे घर पे जब लाइट होती है ना, अगर वो जगबुझ करने लगे, अगर वो थोड़ी सी भी खराब हो जाए, तब भी उसको हम घर पे नहीं रखते, तब भी उसको चेंज करते हैं राइट अवे। वो आपको बॉदर करती है। आपको सॉलिड लाइट चाहिए ताकि आप देख सकें। एक आधे फ्यूज बल्ब को भी आप घर पे नहीं रखते। आपको बुरा लगता है, आपको लगता है ये क्या हो रहा है, इसको निकालो, इसको बंद कर दो। कैसे आप सोच सकते हैं कि आप जगबुझ कर रहे हैं? संडे को आप जय मसीह की कर रहे हैं, 6 दिन आप चोरियां कर रहे हैं, दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं, दूसरे सब गंदे कामों में आप शामिल हैं। कैसे परमेश्वर आपको रख लेगा? कैसे वो आपको स्वर्ग में आने देगा? हम प्रार्थना करते, परमेश्वर तू बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है, हम तेरे साथ उठाए जाएं। कैसे स्वर्ग में चले जाएंगे? घर पे, दुनिया पे, चर्च में आपसे आराधना नहीं होती, एक गीत आपसे गाया नहीं जाता। एक गीत गाना हो तो मुसीबत आ जाती है, 5 मिनट आराधना करनी पड़ेगी। बाइबल कहती स्वर्ग में 2400 घंटे सिर्फ आराधना होती है। क्या करेंगे आप? बोर हो जाएंगे वहां पे। आप बोलेंगे कहां आ गया मैं, मुझसे नहीं होगा यहां पे, मुझे वापस जाना है। क्यों? ये आराधना है, मैं करता नहीं, मुझसे होगी नहीं। बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा मैं आने में देरी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस धड़ हमें बोला गया, उसने कहा सर रखने के लिए धड़ तैयार नहीं है। अगर आप आराधना नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह सकते। आपके मन में क्या है शायद आपके पड़ोसी को नहीं पता हो, पर जो आपको स्वर्गदूत दिए गए हैं वो आपको तब भी देखते हैं जब आप अकेले में होते हैं, वो तब भी वॉच करते हैं जब आप भीड़ में होते हैं। सब चीजों को वो देखते हैं, वो आपकी हर उस चीज को जानते हैं जिसको आप रखते तो हैं पर बताते नहीं। बाइबल कहती अगर यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता में हैं और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। सहभागिता के लिए उसने कहा, इसका ओरिजिनल भाषा में मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन। क्या पार्टिसिपेट करते हैं हम परमेश्वर के वचन के लिए? क्या पार्टिसिपेट करते हैं वचन को दूसरों तक लेके जाने के लिए? बहुत बार मैं लोगों से बात करता हूं अपने काम पे या जहां पे भी मुझे मौका मिलता है। आप सोच नहीं सकते, लोग जानते हैं कि वो क्या करने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे जब मैं बात करता हूं, दे आर क्रिश्चियन फ्रॉम ईयर्स। लाइफ ऐसी बद से बदतर हुई है कि गैर विश्वासी भी वैसे नहीं। और जब उनसे मैंने पूछता हूं कि आप बाइबल पढ़ते हैं? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है। प्रार्थना करते हैं? नहीं, दुखी बहुत है। आराधना करते हैं? होती ही नहीं है। अगर बुखार है तो दवाई लेनी पड़ेगी, अगर खांसी है तो दवाई लेनी पड़ेगी।
डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आराम नहीं आता तो क्या करते हैं? घर पे बैठ जाते हैं कि नहीं आराम नहीं आया, अब कोई दवाई नहीं खानी। नहीं, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डोज को बढ़ाता है, अब डॉक्टर चेंज करते हैं, अब बहुत सी चीजें करते हैं, पर आपका प्राइम गोल होता है कि मुझे हील होना है, मुझे प्रॉब्लम से सलूशन लेना है। ये आपका प्राइम टारगेट होता है। इसीलिए लोग बहुत बार उनको लगता है यहां से नहीं वहां चले गए, वहां से नहीं यहां चले गए। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें लहू दे के मोल लिया है। जिस दिन तुम इस बात को समझ गए तो जो मेरा है तुम मुझको दोगे। उसने कहा तुम्हारा दशमांश यानी कि तुम्हारा 24 घंटे में से दिया गया जीवन, 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे ये मेरे बनते हैं। आप सोच के देखो इस धरती के ऊपर कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं। हर एक की लाइफ में एक चीज कॉमन है, उनको दिया गया वक्त। 24 घंटे एक गरीब के पास हैं, 24 घंटे एक अमीर के पास हैं। 24 घंटे ही क्यों? ताकि कल को कोई न्याय के टाइम ये ना बोले कि मैं तो गरीब था, मेरे पास तो 10 घंटे थे सिर्फ, मैं क्या करता? मैं घर को देखता कि मैं काम करता, क्या करता मैं? मेरे पास दिन ही घंटे ही कम थे। उसने कहा 24 घंटे हर एक को दिए गए, इन 24 घंटों का हिसाब वो हर एक से लेगा। हालेलुया। बाइबल कहती अगर हम कहें कि उसकी सहभागिता में हैं, अगर हम कहें कि हम उसके साथ शेयरिंग में हैं, पार्टिसिपेशन में हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम ये कहें और अंधकार में चलें, तो बाइबल ये कहती है कि हम झूठे हैं। और बाइबल कहती झूठे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ड को दूसरों तक लेके जाना। लोग मसीह को जानते हैं पर वो लाइट नहीं है। हमें परमेश्वर ने कहा तुम लाइट बन जाओ। जब तुम लाइट बन जाओगे परमेश्वर खुद ब खुद तुम में से होकर काम करेगा। हालेलुया। अगर अपनी फेलोशिप हम वर्ड के साथ रखते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ रखते हैं, फेलोशिप हम पार्टिसिपेशन उसके वर्ड में करते हैं, तो बाइबल ये कहती है कि वो तुम्हें ज्योति बना देगा, तुम्हारे थ्रू वो लोगों तक प्रकाश को लेके जाएगा। हालेलुया। आर यू अ लाइट? क्या आप लाइट हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे नमक बनाया? क्या आप प्रिजर्व कर सकते हैं चीजों को? बाइबल कहती एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सुन लो। क्या आपको लगता है कि कोई आपको बोल के चला जाए, कोई आपको सुना के चला जाए, आप चुप रह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उस वचन को उस मुश्किल टाइम पे भी आप शेयर कर सकते हैं? ऐसे लोग हैं जो मसीह होते हुए इतने बड़े ब्लंडर कर देते हैं और बाद में उनको क्या लगता है कि मुझे कौन सा किसी से मिलना है, मुझे तो यहां दोबारा आना नहीं, मुझे तो इस ऑफिस में काम नहीं करना, इस जगह पे। आपको नहीं पता आपकी गवाही जो आप बो के जा रहे हैं सारी जिंदगी वो उसको मसीह के वचन में दोबारा नहीं लेके आएगी। उनको लगता है अगर यही क्रिश्चियन है, अगर यही लाइट है, तो हम बिना क्रिश्चियन के ठीक हैं। ऐसे नॉन बिलीवर हैं जो क्रिश्चियन से बेटर हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ड के उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि अगर तुम परमेश्वर की सहभागिता में हो, अगर तुम परमेश्वर के वचन में हो, तो तुम अंधकार में नहीं चल सकते, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम गालियां नहीं निकाल सकते, तुम इन सब स्कैम से, इन चीजों में तुम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। आप सोचो पौलुस सबसे ज्यादा काम करने वाला, सब कुछ सहा उसने, सब कुछ को उसने किया, पर उसका प्राइम टारगेट क्या था? वो बोलता है चाहे कोई मुझे बुराई कर रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे साथ गलत चल रहा है, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, मेरी लाइफ से परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है। दैट्स इट। कई बार उनकी पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं, वो अलग अलग तरह से कलीसियाओं को जाके वो एड्रेस करता है, बोलता है तुम्हारे विश्वास की चर्चा सब जगह फैल गई है। किसी कलीसिया को वो बोलता है तुम्हारे दान देने की जो सामर्थ है, उसने वचन को इतना फैलाया कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरी करे। किसी को बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हर कलीसिया को वो सेम बात नहीं बोलता, हर कलीसिया को सेम ब्लेसिंग नहीं देता। वो बोलता है मेरे पास, मैं ये चाहता हूं जब तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें वो वरदान दे दूं। कईयों को वो वरदान देना चाहता है, कईयों को वो ब्लेस करना चाहता है, अलग अलग तरीके। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हर एक की लाइफ से अलग तरह से परमेश्वर काम करता है। वो हर चीज को उसी तरह से देखता है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, किसी को वो ये बोलता है, किसी को बोलता है तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। दूसरी कलीसिया को बोलता है तुम्हारे दान देने के कारण वचन पूरी दुनिया में फैल गया है। क्या बोलता है वो ये बताता है कि अगर तुम परमेश्वर की सहभागिता में हो तो तुम गलत तरीके से नहीं चल सकते। हालेलुया। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला, जो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट विल, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे इतना खुश हूं कि मैं ये बोल सकता हूं। बाइबल कहती धन्य है वो जिसकी गवाही परमेश्वर दे। अब्राहम के लिए परमेश्वर बोलता है ये मेरा मित्र है। मूसा के लिए क्या बोलता है? ये मेरा भाई है। दाऊद के लिए क्या बोलता है? मेरे मन के अनुसार कोई चलने वाला मिल गया। दाऊद ने गलती कब की? जब वो लाइट में से उठकर साइड पे चला गया। एक टाइम था उसको उस लड़ाई में होना 100% जरूरी था, पर उसको लगा अब तो परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। वो छत पे टहल रहा था, उसने बैतशबा को देखा, पाप किया। जैसे ही पाप किया चीजें चेंज हो गई। नातान नबी आया, उसने कहा तूने ये क्या किया? परमेश्वर ये कहता है अभी तो मैं तुझे बहुत बढ़ाने वाला था, अभी तो जस्ट बिगिनिंग थी, तूने ये क्या कर दिया? परमेश्वर के प्लान को तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तूने उसके बड़े काम को अपनी लाइफ से हटा दिया। दाऊद को जैसे ही पता चला वो रोया जाके, उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं मुझसे क्या गलती हुई। उसने कहा जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे जूफा से धो, मुझे पवित्र कर। खुदावंद पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो इस बात को समझ गया कि मैं लाइट हूं, मेरा काम क्या है। उसने कहा जो कुछ भी हो, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे परमेश्वर से अलग नहीं होना। ये सबसे उसकी अच्छी बात थी कि उसने रिपेंट किया और वो फिर से परमेश्वर की हजूरी में आ गया। आज कब आपकी लाइफ में डेविल काम करता है? जब आप परमेश्वर की हजूरी से उठ जाते हैं। उसने भजन संहिता 91 में क्या कहा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप उसकी छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, फिर आपको कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्राइम टारगेट ये हुआ कि वचन का प्रचार, परमेश्वर के साथ संगति में, सहभागिता में रहना। जब जब आप सहभागिता में बने रहेंगे, परमेश्वर उन सब चीजों से डील कर लेगा जो आपके विरोध में है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, ही इज अ लिविंग फादर। वो जीवित है। वो तब भी देखता है, बाइबल कहती है इज़राइल का परमेश्वर तब भी देखता है जब आप सो रहे हैं, वो तब भी देखता है जब आप काम कर रहे हैं। वो हर टाइम वॉच करता है, वो जीवित है, वो देख लेगा क्या करना है। उसने कहा तुम क्रोध मत करो, लीव इट टू मी, मुझे पता है क्या करना है। तुम जिस काम के लिए बुलाए गए हो उस काम को करो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा काम यह है कि रोशनी दो। जब आप सहभागिता से अलग होते हैं, जब संगति से टूट जाते हैं, शैतान के पास एक मौका आ जाता है आपको अटैक करने के लिए। बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल कर खड़े हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास डिजर्निंग स्पिरिट हो। ऐसे लोग हैं जो आज मसीही होने के बावजूद ये बोल रहे हैं कि चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। लोग भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम लोगों की तरह चलो? उसने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। उसने नहीं कहा बी होली बिकॉज दैट पर्सन इज होली, क्योंकि उसको पता है वो पर्सन आज होली है, कल अनहोली हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। दाऊद उसके मन के अनुसार चलने वाला एक टाइम था और एक टाइम उसने गलती कर दी। परमेश्वर ने कहा फॉलो मी। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उसने कहा वो तुमको डिजर्निंग स्पिरिट देगा।
वो आपको ऐसी स्पिरिट देगा, आप परख लोगे कि कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन नहीं है। बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। जब तुम इकट्ठे होते हो तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो वचन में से सीखते हो, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपको वो दिखाता है, वो बताता है जो सामने कभी देख नहीं सकते। आप कभी देख नहीं सकते, आप उन लोगों को कभी पहचान नहीं सकते, उन सिचुएशन को कभी देख नहीं सकते अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं। पर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, वो आपसे बात करता है। आपने सुना जब परमेश्वर की दासी ने बताया कि कैसे जब दूत उसके दरवाजे के ऊपर आए, वो कभी समझ नहीं सकता था कि अब मेरी लाइफ में ये होगा। परमेश्वर ने कहा अगली बसंत ऋतु से पहले मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं हुआ। उसने कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? अगर वो परमेश्वर की हजूरी में बैठने वाला ना होता, वो कभी भी नहीं समझ सकता था इस बात को। बाइबल कहती वो बूढ़ा हो चुका था, वो अपने घर में बांज वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। जैसे ही उसने दूतों को देखा, वो लेटा नहीं रहा, वो भाग कर गया, भाग के जाके उनको बोला कि मेरे घर पे आओ। फिर उसने ऐसा नहीं किया कि अपने नौकरों को बोला कि जाओ इनकी सेवा टहल करो। नहीं, उसको पता है, डिजर्निंग स्पिरिट, उसको पता है ये कौन है। उसने अपनी वाइफ को बोला, कितने साल की थी उसकी वाइफ, क्या वो यंग थी? उसने बोला जाके आटे को गूंद, पला हुआ बछड़ा, वो चीजों को कर जो एबिलिटी तेरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रतिफल तुझे चाहिए तो उसका काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। अगर तुझे ब्लेसिंग चाहिए, अगर तुझे लाइट बनना है तो जलना तुझे पड़ेगा। हालेलुया। सूरज की तरह अगर रोशनी देनी है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। हालेलुया। ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मसीह में हैं, इजी नहीं है चीजें। बहुत सी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें सुन के बैठना पड़ेगा, जवाब नहीं देना, काम करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट करते रहना पड़ेगा, दिखाई दे या ना दे, प्रार्थना करती रहनी पड़ेगी, कुछ भी होता रहे। अगर आप वो लेना चाहते हैं जो है ही नहीं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको दिखता नहीं। हालेलुया। जब एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, क्या पहले ही महीने में वो अपने बच्चे को देख लेती है? क्या उसके आसपास के लोग पहले ही महीने में जान लेते हैं कि इसको बेबी मिलने वाला है? नहीं, कुछ महीने तक तो दूसरों को शायद पता भी नहीं चलता। फिर एक टाइम आता है, फिर लोगों को पता लगना शुरू होता है। जब एक पूरा टाइम 9 महीने बीत जाते हैं, तब भी उनको पता है कि ये प्रेग्नेंट है, उनको पता है अब इसकी डिलीवरी होने वाली है, पर तब भी लोगों को तो छोड़ो, वो खुद उनके मुंह को नहीं देख सकती बच्चों को। वो महसूस कर सकती है कि एक लाइफ मेरे अंदर है, पर उसको वो देख नहीं सकती। अगर वो बोले मुझे तो पहले ही दिन देखना है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पर यह भी सच्चाई है कि उसकी लाइफ के अंदर एक लाइफ बन रही है। इसको कोई मना नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। एक टाइम आता है जब फिर उसको वो डिलीवर करती है, फिर पूरी दुनिया उसको देख सकती है। हालेलुया। जब आप मसीह में हैं और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं कि जो परमेश्वर बना रहा है वो नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, डेफिनेट। अनदेखी बातों का प्रमाण क्या है? सबूत है, एविडेंस है। आपको दिखता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते। क्या कभी किसी ने हवा को देखा है? क्या कोई बोल सकता है हवा कौन से रंग की है? लाल है, पीली है, हरी है, नीली? को बोल सकता है? नहीं। अगर आपने देखा नहीं तो फिर आप बोल दो कि हवा है ही नहीं। आप उसको महसूस कर सकते हैं। अब कोई आके बताए कि मुझे दिखा भाई कि हवा है, अगर हवा नहीं दिखाएगा मैं नहीं मानूंगा कि हवा है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप उसको दिखा सकते हैं हवा किसी तरह से, पर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि हवा नहीं है? ऐसा भी नहीं है। तो किसी चीज को साबित करने को जाओगे तो आप शायद फेल हो जाओगे, क्योंकि आप साबित नहीं कर सकते। बीते दिनों में मैंने एक बात शेयर की थी। एक बच्चा आके अपने पिता को बोलता है कि अगर एक गिलास में अगर मैं उसमें कुछ मीठा डाल दूं, अगर 2 चम्मच शक्कर के डाल दूं पानी में और उसको मिला दूं, तो क्या वो कड़वा हो जाएगा?
उसका डैडी बोलता है नहीं, वो कड़वा नहीं होगा, वो मीठा हो जाएगा। उसने कहा पर मैंने तो अपने दोस्तों से शर्त लगा ली है कि वो कड़वा होगा। उसने कहा तूने जो शर्त लगाई है तू डेफिनेटली हार जाएगा, इसलिए जा अपने दोस्तों को बोल मुझे गलती लग गई, मैंने कड़वा नहीं, मैंने मीठा बोलना था। वो बोलता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, एवरीथिंग इज डन, हमने उसको लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पानी में जब मैं शक्कर डालूंगा तो वो कड़वा हो जाएगा। उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तू शर्त हार जाएगा। उसने कहा ठीक है, अगर मैं इस बात को बोलूं पानी में अगर शक्कर डालेंगे वो मीठा तो हो जाएगा, मैं इस बात को जानता हूं, समझता हूं, पर शर्त मैं तब हारूंगा जब मैं इस बात को मान लूंगा। जब वो मुझे पानी पिलाएंगे मैं मानूंगा ही नहीं मीठा है, मैं बोलूंगा कड़वा है। बाकी पीते रहेंगे हाँ मीठा है मीठा है, मैं बोलूंगा नहीं मीठा है, मैं शर्त नहीं हारूंगा। तो क्या वो पानी मीठा नहीं है? अब अगर आपको नहीं मानना तो कोई इसमें परमेश्वर का लॉस नहीं, इसमें यीशु मसीह का कोई लॉस नहीं। पर अगर आप मान लेते हैं तो उसने कहा जो मान लेगा और छोड़ देगा वो उसके गुनाहों को माफ करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरी सहभागिता में बनाए गए हो, मेरी सहभागिता में यानी कि मेरे साथ तुम शेयरिंग में हो। अगर तुम परमेश्वर के साथ कंट्रीब्यूशन में हो, उसके वचन को प्रचार करने के लिए आप काम कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो लाइट ना बनाए, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर। कौन बोल रहा है ये? अगर यीशु मसीह ने ये बोला तो या तो यीशु मसीह झूठा है या ये वर्ड पूरे होंगे, तीसरी कोई बात नहीं होगी। या तो पानी मीठा है या वो कड़वा है। अगर यीशु मसीह ने बोला तो क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? उसने तो बोला अगर तुम झूठ बोलोगे तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो तो खुद स्वर्ग है, वो खुद स्वर्ग में रहने वाला, वो कैसे झूठ बोल सकता है? उसने कहा तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। वो आदर आपको अभी दिखे या ना दिखे, पर स्वर्ग में उसकी प्रेपरेशन हो रही है ऑलरेडी। हालेलुया। उसने कहा जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं इस बात को बोल सकूंगा, ऐ मेरे विश्वास योग्य दास। क्या आप इस बात को श्योर हैं कि वो आपको बोलेगा, ऐ मेरे विश्वास योग्य दास, मेरी विश्वास योग्य दासी? आप कितने अमीर हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। आपने उसकी आज्ञा को मान के प्रचार कितना किया, वचन को कितने लोगों को बताया, ये बात वो काउंट करेगा। बीते दिनों में मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कई चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, जो वचन को सुनते हैं, पर फिर भी अभी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो परमेश्वर ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि टाइम आएगा जब लोग इस धरती पे से उठा लिए जाएंगे, तब लोग इन चैनल्स को, इन वीडियोस को वो निकाल निकाल के देखेंगे कि सचमुच जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इस टाइम पे सरकारें प्रेपरेशन कर रही हैं कि जितने बुरे लोग हैं उनको एलियंस उठा के ले जाएंगे। आप उठा के देखो न्यूज़, उसमें क्या लिखा कि जितने बता रहे हैं कि जितने लोग खराब हैं, बेकार हैं, एलियंस आएंगे और उनको उठा के ले जाएंगे। ये किस चीज़ की प्रेपरेशन है? ये रैप्चर की प्रेपरेशन हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे तब लोगों को बोला जाएगा ये तो खराब लोग थे। पर तब जो लोग जानते हैं पर अब मान नहीं रहे, वही वचन को लेके जाके प्रचार करेंगे और बताएंगे लोगों को कि यही जीवित परमेश्वर है। फर्क सिर्फ इतना है, आज इजी है उसका प्रचार करना, आज इजी है। उस टाइम पे सर कटाना पड़ेगा उसका प्रचार करने के लिए, उस टाइम पे जान की बाजी लगानी पड़ेगी, उस टाइम पे वो हालात होंगे। बाइबल कहती अगर तेरे पास वो मोहर नहीं होगी तो लेन देन नहीं कर सकेगा, तेरे पास वो मोहर नहीं होगी तो खाना नहीं ले सकेगा, इतना हार्ड हो जाएगा। ये टाइम आ रहा है, चीजें इजी नहीं है। इजी सिर्फ ये है, वचन का प्रचार करो और करते रहो। बाइबल कहती अगर तुम प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में हो, अगर तुम उसके साथ पार्टनरशिप में हो, तो तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सके, गंदगी में नहीं जा सकते। तुम्हें एक प्राइम टारगेट, एक काम दिया गया, वचन का प्रचार। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा
मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। पहला प्रचार था यीशु मसीह का, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार। सबसे आखिरी प्रचार क्या? जाओ सुसमाचार को प्रचार करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सबसे पहला प्रचार, मन फिराओ, रिपेंट करो। रिपेंटेंस इतनी जरूरी है। जब आप रिपेंट करते हैं, परमेश्वर 1 सेकंड में आपको माफ कर देगा, क्योंकि अभी हम ग्रेस के पीरियड में हैं। आज इसीलिए बाइबल कहती, आज अगर उसके वचन को सुनो, अपने मन को कठोर, जो हो गया भूल जाओ उसको। जो आप देखना चाहते हो उसके लिए काम शुरू करो। मूसा को परमेश्वर ने कब यूज किया? जब उसको लगता था डन हो गया, अब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा उठ, अभी तुझे मिस्र में से इजरायलियों को छुड़ाना है। आप नहीं जानते परमेश्वर ने कौन से मिस्र में से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए आपको यूज करना है, आप नहीं जानते। उसने कहा जाओ राज्य का यीशु समाचार प्रचार करो। उसने नहीं कहा कि तुम देखो और देखने वालों को, उसने कहा देखी हुई वस्तुएं डिसीव कर लेंगी। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब आप आशा करते हैं, आपको नहीं पता होता ये होगा कि नहीं, और वो निश्चय बोलता है ये होगा। वो बोलता है वो चीजें जो है ही नहीं, वो उनको नाम लेकर बुलाता है कि वो सचमुच बन के सामने आ जाए। हालेलुया। अपनी बीमारी को आप देख सकते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को आंखों की बीमारी है, किसी को हड्डियों की बीमारी है, किसी को खून की बीमारी, उसको आप देख सकते हैं। कैसे? थ्रू रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, थ्रू अवर बॉडी आप फील कर सकते हैं। ये क्या है? ये देखी हुई चीज है। हीलिंग क्या है? हीलिंग अनदेखी चीज है। डॉक्टर आपको बोलता है इस दवाई को लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो ये नहीं बोलता ये दवाई रख दी तुम ठीक हो गए, वो ऐसे नहीं बोलता। बोलता इसको करो, तुम हील हो जाओगे। इसका मतलब ये अनदेखी बात है। अनदेखी चीज जो है उसके लिए वो बोलता है कि तुम उसको देखने पाओगे। तुम्हारी बीमारी देखी हुई है, हीलिंग अनदेखी है। वो अनदेखी हीलिंग वो आपकी लाइफ में एंटर कर देगा जब आप उसकी सहभागिता में रहेंगे। उसकी सहभागिता में रहना सिर्फ चर्च आना नहीं, सिर्फ दान दशमांश देना नहीं, अपनी लाइफ से अगर आप उसको महिमा देते हैं, अगर आप उसकी वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि मैं उसके सहभागिता में हूं। हालेलुया। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये बोलूंगा नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, नहीं तो मैं कैसे अपने आप को प्रूफ करूंगा। डोंट वरी, परमेश्वर प्रूफ कर देगा। बाइबल ये बताती है कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसने गलती की, परमेश्वर ने आके पूछा तूने ये क्या किया? वो परमेश्वर से बहस करने लगा, मैंने नहीं किया। हवा ने बोला, हवा से पूछा, मैंने नहीं किया। सांप ने किया। बाइबल कहती उनका बहस करना, आर्गुमेंट करना, साबित करना परमेश्वर को और गुस्सा दिलाता गया। इसीलिए जब यीशु मसीह आया, पिलातुस बोलता है मेरे पास अधिकार है तुझे छोड़ने का या तुझे सलीब देने का। बता मुझे तू कौन है, बता तू निर्दोष है। बाइबल कहती यीशु मसीह मुंह बंद करके खड़ा रहा, क्योंकि अगर वो साबित करता, अगर वो बोलता तो उनको मानना पड़ता। बाइबल कहती उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। जब आप चुप रहते हैं, बाइबल कहती है बदला लेना तेरा काम नहीं, ये मुझे करने दे, तू मेरा काम कर। उसने कहा तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। हालेलुया। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आर यू? क्या तू जगत की ज्योति है? आपको उसने जगत की ज्योति करके चुना है। आपको उसने जगत का नमक करके चुना है, प्रिजर्व करने के लिए, चीजों को खराब ना हो जाए इस तरह से रखा है। अगर आप सचमुच ज्योति हैं, आप लाइट देंगे नो मैटर व्हाट। लाइट कब जलाई जाती है? क्या दिन में लाइट जलाते हैं आप? अंधेरा हो, जब रात हो, तब आप लाइट जलाते हैं। इमेजिन करो कि आपकी घर की लाइट जब रोशनी हो तब वो चलती रहे, जब अंधेरा हो आप चलाएं वो चले ना। क्या करेंगे आप फिर? अब वरी करेंगे कि इसको फिक्स करना है, इसका काम है अंधेरे में चलना। रात को ये चलती नहीं, दिन को ये चलती रहती है, तो इसका मैं क्या करूं फिर? अंधकार जितना बढ़ेगा, लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ती है।
और अंधकार बढ़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, देश देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, महामारियां, अकाल, भूकंप। आप उठा के देखो स्टैटिस्टिक्स, कितने भूकंप आ रहे हैं इस टाइम पे, कितने ज्यादा। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, लड़ाइयां खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे आने के चिन्ह हैं, इनको कोई प्रार्थना रोक नहीं सकती। लोग प्रार्थना करते ये लड़ाइयां रुक जाएं, ये ऐसे हो जाए। हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तुम्हें स्ट्रेंथन कर, तेरे आने से पहले हम वचन का प्रचार कर सकें। लड़ाइयां नहीं रुकेंगी। अगर लड़ाइयां रुकती रहेंगी यीशु मसीह नहीं आएगा। उसने कहा मेरे आने से पहले ये होगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, महामारियां, अकाल। अभी तो एक महामारी देखी, उसने कहा महामारियां आएंगी, टाइम अच्छा आ जाएगा, ये भूल जाओ। पर उसने कहा तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा, आग में से होके जाएगा, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया। यीशु मसीह जब उससे मिला, उसने क्या बोला उसको? उसने बोला क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसको अनदर वर्ड्स वो क्या बोल रहा था? आर यू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? अगर तू प्यार करता है, उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। उसने ये नहीं कहा अगर मुझसे प्यार करता है सॉरी बोल, आ जा इधर, इधर बैठ जा, मेरी तरफ आ जा, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने बोला अगर तू प्यार करता है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। भेड़ की रखवाली करने का मतलब, भेड़िया भी रखवाली करता है पर सिर्फ ऊन लेने के लिए, फिर उनको उनके चमड़े को, उनकी मांस को खाने के लिए, वो इसीलिए रखवाली करता है। जब उसका काम खत्म हुआ उसको कोई लेना देना नहीं क्या हो गया। पर अगर आप सचमुच उसके चरवाहे हैं तो आप उसकी केयर करेंगे, आप उसको अलग अलग टाइम पे उसको फीड भी करेंगे, उसके बालों को भी कतरेंगे, सब कुछ करेंगे आप, ताकि वो तंदुरुस्त रहे। आप जानते हैं एक ऐसा वर्म, एक ऐसा कीटाणु है, जब वो भेड़ के मुंह के ऊपर अटैक करता है, ऐसी मक्खियां, भेड़ कुछ नहीं कर सकती। उस टाइम पे उसको चरवाहा चाहिए ही चाहिए। फिर वो उसके सर के ऊपर तेल डालता है, फिर उन चीज़ों को वो उनसे अलग करता है, उसको वो बचाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। सेम चीज़ यीशु मसीह ने बोली। उसने कहा तुम्हें चरवाहा चाहिए, एक ऐसा चरवाहा जो तुम्हारी चरवाही कर सके। हालेलुया। जब आप इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आप चलते हैं, वचन ये कहता है तुम मेरी सहभागिता में हो। जब तुम मेरी सहभागिता में हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते, वचन के ऊपर खड़े रहोगे और मैं तुम्हें अनदेखी चीज़ों को दिखाऊंगा और चीज़ों को चेंज कर दूंगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। इफ़ यू वांट टू शाइन अगेन, बी इन द फेलोशिप टुडे। परमेश्वर में बने रहो। हम